हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आप जैसा कि थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, 4th नंबर का हमारा वीडियो होने वाला है और एक्सटेट के क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। आज जो एक्सटेट हम करेंगे वो वापस से एक ऐसी तरीके का एक्सटेट है कि हर सुबह हम उठते हैं और फूलों की माला बुनते हैं और फूलों की माला बुनकर हम जुड़ते हैं, पृथ्वी के साथ में जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं। फास्ट ले रहा हूं क्योंकि पहले वीडियो में पूरी डिटेल बता चुका हूं। स्पाइट ऑफ किसके बावजूद कि सर डेस्पोंडेंस, हमने निराशा की बात कर ली थी। इनह्यूमन, मानव की अप्रकृति की बात कर ली थी। डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मानव का जो महान गुण है उसकी कमी की बात कर ली थी। ग्लूमी डेज की बात कर ली थी। अनहेल्दी और डार्कन वेज की हमने बात कर ली थी कि सर इन सब के बावजूद भी प्रकृति की एक छोटी सी सुंदरता हमारी आत्मा पर पड़े हुए इस दुख दर्द तकलीफ के पर्दे को हटा देती है। इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की छोटी सी सुंदरता मूव अवे कर देगी, हटा देगी पाल मतलब पर्दे को, हमारी गहरी आत्मा पर, हमारी अंधेरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को हटा देगी। ये थोड़ा फास्ट लिया है क्योंकि पहले वीडियो में सब कुछ हम बता चुके हैं। क्वेश्चंस पे फोकस कराना चाहूंगा। व्हाई आर वी डेस्पोंडेंट? सबसे पहली बात है कि हम निराश क्यों है, बता दो सर। हम डिसअपॉइंटमेंट क्यों है, हम निराश क्यों है? क्योंकि सर हम प्रकृति से नहीं जुड़े हुए। बिकॉज लैक ऑफ नोबल नेचर, क्योंकि हमारा नोबल नेचर जो है, हमारा जो महान प्रकृति का जो गुण है उसके अंदर कमी आ रही है। तो सर इसी वजह से हम डेस्पोंडेंट है। और देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा की वजह से हम डेस्पोंडेंट है। बिकॉज ऑफ ग्लूमी डेज की वजह से हम डेस्पोंडेंट है। और ऑल ऑफ दी अबव, कि सर वैसे तो सारे ही आंसर हो गए, देखा जाए तो सारे आंसर हो गए, लेकिन मेन आंसर क्या है कि सर इन सब के अंदर नेचर की बात की जा रही है, प्रकृति की बात की जा रही है। तो हमारा आंसर होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नोबल नेचर। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नोबल नेचर। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डेस्पोंडेंस, ग्लूमी डेज, ऑल द अबव। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब इसने बोल दिया नेचर तो फिर सर बात हमारी ए ऑप्शन पर ही अटक जाएगी कि हम डेस्पोंडेंट क्यों है, हम निराश क्यों है? लैक ऑफ नोबल नेचर, क्योंकि हमारा महान प्रकृति का गुण कम होता जा रहा है। What रिमूव पोल, कौन सी चीज आपके पर्दे को फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, हमारी अंधेरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को कौन सी चीज हटा देगी? हमारी अंधेरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को कौन सी चीज हटा देगी? डार्क स्पिरिट हटा देगी? नहीं। नेचर्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता हटा देगी? हाँ सर। ऑल द अनहेल्दी थिंग्स हटा देगी? नहीं सर। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, क्या पेड़ हटा देंगे? नहीं सर। पेड़ों की बात तो यहां पर ब्यूटी से आई गई ना, नेचर्स ब्यूटी, हमारी नेचर की ब्यूटी हमारी अंधेरी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे को हटा देगी। सर सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? अच्छा, ग्लूमी का मतलब क्या है सर? ग्लूमी का मतलब था दुख दर्द तकलीफ, कि ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, सारी की सारी अस्वस्थ चीजें, या फिर डार्क स्पिरिट, या फिर डल एंड डिप्रेसिव। सर ये आ गया डल एंड डिप्रेसिव, डिप्रेशन आ गया तनाव। तो सर ग्लूमी डेज, तो डल एंड डिप्रेसिव, नन ऑफ दी अबव, की कोई नहीं है। तो सर यहां जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सर सी ऑप्शन, क्योंकि डल एंड डिप्रेसिव का मतलब होता है ग्लूमी। डल एंड डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है? ग्लूमी। डल एंड डिप्रेसिव का मतलब क्या होता है सर? ग्लूमी। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लीजिए सर, ये हमारा एक्सट्रैक्ट जो हमें पढ़ना था वो खत्म हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। अब जो 5वें नंबर का वीडियो आएगा वो आएगा सर 1 लाइन आंसर्स, जिसके अंदर पूरी पोएम में जितने भी छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन के आंसर्स बनेंगे उनकी मैं बात करने वाला रहूंगा। ये पोएम को समझाने का एक बहुत अच्छा वे होगा। 5वें नंबर का वीडियो जो नेक्स्ट आपको मिलने वाला जल्द ही रहेगा मेरे बच्चे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना हो सके आप शेयर करें, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताएं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।